आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एक कोशिश मैं समझता हूं कि बहुत साल पहले हमारे डॉक्टर इमरान साहब के वालिद जनाब रहीम साहब ने शुरुआत की। इसके जरिए से एक पूरे कर्नाटक के अंदर एक मशहूर मदरसा बनने का एक यहाँ पर आज हम इस मदरसे के अंदर मौजूद हैं। ये सिर्फ ऐसा ही नहीं बन गया, इसके अंदर एक सोच है, एक तरीका है, एक फिक्र है और मेहनत है। उस वजह से आज इस सतह पर यह मदरसा पहुंचा हुआ है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूंगा कि वक्तन फवक्तन हम लोगों की सोच बदलनी चाहिए। हम सिर्फ ऐसे ही मतलब बच्चों को, चाहे वो गरीब बच्चे हों, चाहे वो यतीम हो, यसीर हो, उनको लाकर मदरसे में हिफ्ज कराना और उनके बाद कुरान 3 साल में या 4 साल में या 5 साल में खत्म हो जाता है और उनको भेज देना, उससे हम समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बदलाव नहीं ला सकते। हम लोगों को चाहिए, जैसा अभी डॉक्टर इमरान साहब ने कहा कि यहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल भी बनाई गई है और यहाँ पर अभी बच्चों को ओपन स्कूल में एग्जामिनेशन में 10th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में बिठाया जाएगा। एक तरफ कुरान की तालीम भी होगी, कुरान को हिफ्ज भी कराया जाएगा, एक तरफ दुनियावी तालीम भी कराई जाएगी। ये एक बेहतरीन तरीका है। मैं आप लोगों से इसके साथ साथ और थोड़ा आगे बढ़कर स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आप सोचें। बच्चे जब यहाँ पर पढ़ते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काफी आप लोगों के पास हुकूमत के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट में हो, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी है, डिपार्टमेंट भी है, एक सेपरेट मिनिस्ट्री भी है स्किल डेवलपमेंट की। वहां से भी आप प्रोग्राम लेकर आए और उस प्रोग्राम में भी बच्चे। तो ये किस वजह से ये नोटिस आई है? वजह यह है कि लोगों के अंदर एक गुमान है। तो अगर एक गुमान को दूर करना होगा तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को यहाँ का जो आप क्यानूर के अंदर हैं, तो क्यानूर के जितने भी ग्राम पंचायत मेंबर हैं या सोसाइटी के मेंबर हैं, उनको भी अगर आप बुलाएं और बताएं कि भाई यहाँ पर तालीम होती है या यहाँ पर सिर्फ कुरान की तालीम होती है, उसके साथ साथ दीनी तालीम, दुनियावी तालीम भी होती है, स्किल सेंटर है, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, हर तरीके से यहाँ पर बच्चों की तालीम होती है। इसके साथ साथ मेरी एक और गुजारिश है, मैं अभी हमारे फारूक साहब सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, और इनके जरिए से भी बहुत सारे कॉलेजेस भी चलते हैं, स्कूल्स भी चलते हैं। मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे बच्चों को नेशनल NSS जो कहते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नेशनल सर्विस स्कीम होती है, उसमें आप लोग इन्वॉल्व हो और बच्चों को किस तरीके से लोगों के बीच में जाकर काम करना होगा, लोगों के बुरे वक्त पर या तकलीफ पर उनको साथ देना होगा, उसका भी एक डिपार्टमेंट यहाँ पर होगा। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी सर्विस है। अब क्यानूर के अंदर ये चंद बच्चे, 15-20 बच्चे अगर हफ्ते में ये जाएंगे, क्लीनलीनेस की सफाई के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे कि भाई हम लोगों को ये सिखाया गया है कि हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वो मोहल्ले को साफ देखना है, वो मोहल्ले को साफ रखना है। अब हम लोगों को ये सिखाया गया है कि हम हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो भी रहते हैं, पड़ोसी हैं, पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है हमारे इस्लाम के अंदर, हम पड़ोसी की देखभाल करना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई बेवा औरत है, उसको कोई पेंशन दिलाना है, यहाँ पर कोई गरीब है, उसकी बीमारी हालत सेहत ठीक नहीं है तो उसकी तीमारदारी करनी चाहिए। इस तरीके से सब अगर हम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक माहौल बनेगा और वो माहौल के अंदर लोग हमको भी समझेंगे, हम लोगों को भी समझेंगे और उस वजह से एक अच्छा मतलब माहौल बनकर सारे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा माहौल बनेगा। तो बस इन चंद अल्फाज के साथ मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट किया है और मैं चाहूंगा कि ये ऐसे ही चलता रहे और एक एजुकेशन सेंटर बने।
यहाँ पर हर तरीके की सहूलत हो। यहाँ पर कोशिश ये करें कि अलाइड मेडिकल साइंसेज से छोटे छोटे कोर्सेस हैं, 3 महीने के हैं, 6 महीने के हैं, ऐसे भी कोर्सेस लेकर आए। Grateful to Almighty Allah for having made me a witness to this event. ये जो है दीन और दुनिया are like head and tails of a coin. एक ही सिक्के के हेड और टेल होते हैं, मिलके उसको यूज करेंगे तो उसका फायदा है. वन विदाउट द अदर इज यूजलेस. दीन भी होना चाहिए इंसान को, दुनिया की भी नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल सेट्स इम्प्रोवाइज करना चाहिए, और ये कंप्यूटर एजुकेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वगैरह वगैरह जो नई एताद हो रहे हैं चीजें, उसमें हमारी कम्युनिटी आगे रहना चाहिए. बिकॉज if we are going to be missing in this, our community is going to stay behind and lag behind. And very important to get these skill sets going in a proper way. And one other thing is money is not a criteria here, where entire funding is done by private collections, and Dr. Imran and his board of trustees are managing this extremely well. And अगर ऐसे ही मदरसे और स्कूल जो इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन के साथ होंगे तो काफी फायदा होगा. इसको नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. हर मस्जिद में, हर मदरसे में इसको जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत डेवलपमेंट एंड अडेप्टमेंट टू दी अदर कंडीशंस करके अगर करेंगे तो माशाल्लाह बहुत बहुत फायदा होगा इसमें. एंड इट विल बी अ बोन टू द कम्युनिटी. एंड दुनिया भी अच्छी हो जाएगी इंसान की, और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी, where they will be good citizens of our country. At the same time, they will do things with the right spirit in the Islamic perspective of things. So I think it's a very wonderful thing that this is happening. तो आप एक हाई लेवल पर रहते हैं सर, एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो कम्युनिटी जो खासतौर पर देहात में है, गरीब तबकों को, उनको किस तरह एजुकेशन से और कॉम्पिटिटिव एजुकेशन से आरास्ता करने की जरूरत है? आप अगर कोई भी इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जो मेजर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और 25 साल 30 साल पहले देखेंगे, नारायण मूर्ति साहब हैं या उनके मिसेज हैं, दे ऑल कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड विद एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड दे हैव एक्सेल्ड. तो एक्सेलेंस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती है और उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं होते हैं. देयर इज अ विल टू कम अप इन लाइफ. वो खुद ब खुद वो जो पौधा ग्रो होता है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ऑटोमेटिकली वो पौधा ग्रो होगा. तो मेरे हिसाब से यू हैव टू मेक श्योर दैट वी आर देयर टू गिव इट मैन्योर, वाटर एंड प्रून इट. वी कैन नॉट डू एनीथिंग बट groom it well. That's about all. Otherwise it is inbuilt, and this is we have to encourage this. We have to encourage this. And my appeal and my the 3-point program that I always have is for the community is education, education, and education with excellence. That is the most important thing. थैंक यू सर. Thank you. My pleasure. सेक्शन भी इफ्तिताह किया है और कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया है. क्या रहेगा? अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी कामयाबी के साथ ये मदरसा आगे बढ़ रहा है, और ये मदरसे के अंदर डॉक्टर इमरान साहब की मेहनतों से और उनके अहलिया की मेहनतों से कामयाब एक स्कूल भी चल रही है, इंडियन इंटरनेशनल स्कूल. और उसके साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर क्लासेस भी हैं और हाफिज़ कुरान का इंतज़ाम भी है. उसके साथ साथ इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि और ये मदरसा आगे बढ़े और स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी यहाँ पर क़ायम हो, और यहाँ के आसपास के जो जितने भी देहात हैं और जितने भी, चाहे वो चिंतामणि हो, कोलार हो, वहाँ से भी लोगों को लाकर यहाँ पर ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन भी है, ICSE सिलेबस है, CBSE सिलेबस है. मैं समझता हूँ कि हमारे लोग इससे काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेफादा करेंगे. दोस्तों, कर्नाटक के कोलार जिले में एक ऐसा मदरसा मौजूद है जहां आधा दिन दीनी तालीम और आधा दिन स्कूल की तालीम फराहम की जा रही है. जी हां दोस्तों, कर्नाटक के कोलार जिले के क्यालनूर में मौजूद दारुल उलूम सवाउ सबील दीनी और असरी तालीम का मरकज बनकर उभर रहा है. यहां एक साथ दीनी और असरी तालीम से बच्चों को आरास्ता
आरास्ता किया जा रहा है। इसी कोशिश के तहत मदरसे में कंप्यूटर सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। वजीर आला सिद्धरामैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नसीर अहमद के हाथों कंप्यूटर सेंटर और मदरसे के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अमल में आया। 23 नवंबर 2024 बरोज हफ्ता ये कार्य खैर अंजाम पाया। दारुल उलूम सवाउ सबील ट्रस्ट ने मदरसे की तरक्की के लिए एक अहम कदम उठाते हुए मदरसे की ही जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किया है और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से हासिल होने वाली आमदनी मदरसे के अखराजात पर खर्च होगी। दोस्तों, कोलार जिले के क्यालनूर में मौजूद दारुल उलूम सवाउ सबील एक कदीम दीनी मदरसा है। अब यहाँ की इंतजामिया ने मदरसे के तालीमी निज़ाम में कई तब्दीलियां लाई हैं। यहाँ आधा दिन दीनी तालीम तो आधा दिन स्कूल की तालीम फराहम की जा रही है। इस मदरसे के इहाते में बाकायदा हुकूमत से मंजूर शुदा इंटरनेशनल दर्जे की स्कूल कायम की गई है। मिशन और मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ से फारिग होने वाले तलबा बेक वक्त आलिम, हाफिज, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर मुल्क व मिल्लत की खिदमत अंजाम दें। इस मौके पर मुनअक़दा तकरीब से एमएलसी नसीर अहमद ने कहा कि दीनी मदरसे के निज़ाम तालीम में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जदीद तकाज़ों को ध्यान में रखते हुए दीनी मदारिस अपने सिलेबस में तब्दीलियां लाएं। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन CMA के सदर फारूक महमूद ने कहा कि दीन और दुनिया एक सिक्के के दो पहलू हैं। फारूक महमूद ने कहा कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में ही चंद तब्दीलियां लाते हुए नौजवान नस्ल को एक साथ दीनी और असरी तालीम फराहम की जा सकती है। इसकी बेहतरीन मिसाल दारुल उलूम सवाउ सबील है। इस जलसे की एक और मेहमान खुसूसी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शीतल सोनी ने कहा कि कुरान मदरसा इस्लाम को जाने बगैर सोशल मीडिया में गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। शीतल सोनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान में बेहतर ताल्लुकात, बेहतर रवाबित कायम रहने चाहिए। इससे मुल्क में सही मानों में तरक्की और खुशहाली होगी। हिंदू और मुसलमानों में गुड रिलेशनशिप के लिए दोनों जानिब से पहल होनी चाहिए। इस मौके पर इदारे के सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान व दीगर ने दारुल उलूम सवाउ सबील में लाई गई तब्दीलियां और यहाँ हो रहे तरक्याती कामों की जानकारी फराहम करते हुए कहा कि वो इस मदरसे को एक मिसाली मदरसा, एक मॉडल मदरसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।